केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज सिरमौर जिला के औद्योगिक क्षेत्र काला अम्ब में 100 करोड़ रुपए की लागत से बने ESIC अस्पताल का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में भाजपा सांसद सुरेश कश्यप, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर अस्पताल निर्माण कार्य में अहम भूमिका निभाने वाली श्रमिकों को भी केंद्रीय मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मनसुख मांडविया ने कहा कि ESIC अस्पताल बनना देश की श्रम शक्ति का सम्मान है। श्रम शक्ति के चलते ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं, कारखाने बनते हैं, इसलिए इनका सम्मान बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश के श्रमिकों और सफाई कार्यकर्ताओं को पूजने वाला व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री है और श्रम शक्ति का सम्मान ही देश को आगे ले जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश की श्रम शक्ति को सम्मान मिले और उन्हें किसी भी तरीके की परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं उन्होंने कहा कि आम आदमी के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की और आज करोड़ों की संख्या में देश भर में लोग इस योजना का लाभ लेकर मुफ्त चिकित्सा सुविधा उठा रहे हैं। हमें आज धन्यवाद करना है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, और पूर्व में रहे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर माननीय संतोष गंगवार जी का, जिनके अथक प्रयासों से, जिनके सहयोग से आज ये 100 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल हमारे इस छोटे से गांव के अंदर खड़ा हुआ है। आज 30 बेड इसमें शुरू हो रहे हैं और हमको धन्यवाद करना है माननीय मंत्री मनसुख मांडविया जी का, जिन्होंने कहा कि हम 3 महीने में यहाँ पर पोस्टें पूरी कर देंगे, चिकित्सक पूरे कर देंगे और फिर यदि ये कार्य और आगे बढ़ा तो 100 बेड भी शुरू करेंगे और उसके बाद भी कहीं रुकेंगे नहीं। ये नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है जो चिकित्सा सेवा में, गरीब की सेवा में, मजदूर की सेवा में पीछे नहीं हटेगी। कि भाजपा की सरकार केंद्र की हो, प्रदेश की हो, वो गरीब कल्याण के लिए, चिकित्सा कार्य के लिए कटिबद्ध है। हमारी पिछली सरकार जयराम ठाकुर जी की बीजेपी की सरकार आयुष्मान योजना के बाद हिम केयर योजना शुरू की और आज कष्ट से हम कहते हैं गरीबों का इलाज हिम केयर के माध्यम से हो रहा था। वो हिम केयर योजना वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने बंद कर दी, जिससे हजारों लाखों मरीजों को बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसी प्रकार सिरमौर जिले का प्राइड कहा जा सकता है मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जो नाहन में बन रहा था, 261 करोड़ रुपया जिसके लिए केंद्र सरकार ने आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने दिया, उसके निर्माण का कार्य 2.5 वर्ष से बंद पड़ा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि विशेष रूप से जो जिला सिरमौर में यहाँ इस क्षेत्र के कर्मचारी या साथ लगता हरियाणा प्रदेश उसके कर्मचारी और आने वाले समय में इस क्षेत्र के आम जन को भी इसका निश्चित रूप से फायदा मिलने वाला है। जैसा अभी 30 बेडेड है, आने वाले समय में इसको 100 बेडेड कर दिया जाएगा। और साथ ही मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मनसुख भाई मांडविया जी का, जिन्होंने आश्वस्त किया है कि अगले 3 महीने के दौरान सभी पोस्टों को भर दिया जाएगा और एक बहुत अच्छा अस्पताल यहाँ पर कार्यरत हो जाएगा। जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश को अनेकों सौगातें स्वास्थ्य क्षेत्र में मिली, चाहे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर हो या फिर मेडिकल कॉलेज नाहन हो, मेडिकल कॉलेज चंबा हो या PGI सैटेलाइट सेंटर हो, ऐसे स्वास्थ्य क्षेत्र में अनेक संस्थान हमको मिले। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि नाहन का मेडिकल कॉलेज जो कि जिसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा 282 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया था, 2 साल से अधिक समय से उसका कार्य लंबित पड़ा है और प्रदेश सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक संस्थान जो इस प्रदेश को केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया था, वो संस्थान उसमें रोड़े अटकाने का काम इस सरकार ने किया। आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार
केवल और केवल बंद के लिए जानी जाने वाली सरकार बन गई है। जिस क्षेत्र में आज हम खड़े हैं, यहाँ की सब सेल की बात हो या हेल्थ सब सेंटर की बात हो या पटवार सर्कल की बात हो, ये सब जो इस क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं में थे उनको बंद करने का काम इस सरकार ने किया। लेकिन मैं माननीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, जिनके कुशल नेतृत्व में आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना। हम 5वें स्थान के ऊपर थे, अभी हम जापान को पीछे छोड़कर चौथे स्थान के ऊपर पहुंचे हैं। और निश्चित रूप से जो लक्ष्य 2047 में विकसित भारत इस देश को बनाने का है, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और उसको हम 2047 में इस देश को विकसित राष्ट्र के रूप में देखेंगे। इस बात में हमको किसी प्रकार की शंका नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी जो श्रमिक है, जो सफाई करता है, इस सफाई करने वाले को पूजने वाला कोई प्रधानमंत्री मिला है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। दोस्तों, श्रम शक्ति का सम्मान यही देश को आगे ले जा सकता है। उसकी सुख सुविधा ये देश की जिम्मेवारी बनती है और ये जिम्मेवारी का निर्वहन करने के लिए देश में ईएसआई हॉस्पिटल की श्रृंखला बनाई गई है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ 30 बेड की अस्पताल का निर्माण हुआ है। ये 30 बेड की अस्पताल आज शायद 30 बेड की होगी, लेकिन आने वाले दिनों में ये अस्पताल 100 बेड की बनेगी और आवश्यकता होगी तो उसको और बड़ी की जाएगी। और दोस्तों, मोदी जी ने फैसला करा कि ईएसआईसी की 200 से अधिक बेड वाली सभी अस्पताल, ये अस्पताल में मेडिकल कॉलेज चालू करना है। लेकिन ये हमारे देश की श्रम शक्ति का सम्मान है, जिसकी मेहनत से, जिसके परिश्रम से और उनकी हथेली की ताकत से आज कारखाना में मशीन चलती है। यही हमारी श्रम शक्ति है, जिसकी हथेली जो खेतों में हल चलाती है। यही हमारी श्रम शक्ति की ताकत है, जिसकी हथेली की ताकत से देश में सड़कें बनती है। भारत सरकार के सहयोग से यहाँ कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा हो, सुविधा हो रही हो, आप सबकी ओर से मैं राज्य सरकार को विनती करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा। राजनीति करने का और कई तरीका होता है, राजनीति की जगह पे हो सकती है, लेकिन मेरे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की जनता की स्वास्थ्य की सुविधा के आड़े ना आए। देश को 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का मुफ्त इलाज की गारंटी मोदी जी ने दी। लास्ट बजट में 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना ओपन करी है। 15 करोड़ से अधिक लोगों के लिए ईएसआईसी की सुविधा देश में उपलब्ध कराई गई है।